चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, विवस्वान आदित्य देव को मेरे द्वारा यह अविनाशी योग पूर्व में कहा गया था। विवस्वान ने मनु के लिए कहा फिर इसको, एवं मनु ने कहा इसे इक्ष्वाकु के लिए। इस प्रकार ही चलते चलते परंपरा से इसको जाना गया राज ऋषियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद यहां इस मृत्यु लोक में लुप्त प्राय हो गया योग, ये बहुत काल से। मेरा भक्त और प्रिय सखा धनंजय है तू, इस कारण से वही पुरातन योग आज ये मेरे द्वारा कहा गया है तेरे प्रति फिर। ये निश्चय ही अति उत्तम रहस्य है भारत। अर्जुन बोला, अभी हाल ही का तो जन्म आपका है ये, एवं अति प्राचीन जन्म है सूर्य देव का। अतः किस तरह से मैं समझूं ये कि आदि में उनके लिए आपने ही ये योग कहा था। श्री भगवान बोले, परम तपस्वी अर्जुन मेरे एवं तेरे जन्म व्यतीत हो चुके हैं अब तक बहुत तेरे। उन सबको तू नहीं जानता है बिल्कुल भी, किंतु जानता हूं मैं उन सबको समग्रतः। यद्यपि मैं हूं जन्म रहित एवं अविनाशी एवं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूं मैं, फिर भी अपनी मूल प्रकृति को वश में करके प्रकट हुआ करता हूं अपनी माया से मैं। जब जब भी जग में होती है ग्लानि धर्म की एवं उन्नति होती है अधर्म की, जब जब तब तब ही साकार रूप धारण करके मैं हे कुंती नंदन अवतरित हुआ करता हूं। साधु प्रकृति के लोगों की रक्षा करने को, दुष्ट कर्मियों का विनाश करने को, एवं अच्छी तरह प्रतिष्ठित करने हेतु धर्म को प्रकट हुआ करता हूं युग युग में अर्जुन में। मेरे जन्मों एवं कर्मों को हे अर्जुन दिव्य मान लेता है दृढ़ता से जो मानव, देह त्याग कर जन्म नहीं पाता है फिर वो, बल्कि प्राप्त हो जाया करता है मुझको ही। होकर रहित राग से, भय से और क्रोध से, होकर मुझ में तन्मय एवं आश्रित मेरे, और ज्ञान की तपः शक्ति से पावन होकर बहुत मनुष्य पा चुके हैं मेरे स्वरूप को। जिस प्रकार से मुझे भजा करता है जो भी, उसी तरह से मैं भी उसे भजा करता हूं, क्योंकि सब तरह से सारे मानव है अर्जुन मेरे ही पथ का अनुसरण किया करते हैं। कर्म फलों की इच्छा रखने वाले मानव भजन किया करते हैं यहाँ देवताओं का, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है मृत्यु लोक में। मेरे द्वारा गुणों व कर्मों के विभाग से रची गई ये सृष्टि चार वर्णों वाली है। यद्यपि मैं उस सब का ही रचने वाला हूं, किंतु अकर्ता ही समझो मुझ अविनाशी को। ना तो कर्म ही लिप्त किया करते हैं मुझको, एवं नहीं कामना मुझे कर्मफल की है। इस प्रकार से मुझे जान लेता है जो भी नहीं बंधा करता है कर्मों से वो अर्जुन। पूर्व काल में मुक्ति चाहने वालों ने
इस प्रकार ही मुझे जानकर कर्म किए हैं, अतः कर्म जो किए गए हैं सदा काल से पूर्वजनों के द्वारा, उनको ही तू भी कर। क्या है कर्म और क्या है अकर्म, इसमें तो बुद्धिमान मानव भी मोहित हो जाते हैं। अतः बताऊंगा मैं तुमको कर्म तत्व वो, जिसे जानकर मुक्त अशुभ से हो जाओगे। मर्म कर्म का भली भांति जानने योग्य है विकर्म का मर्म जानने योग्य, जान लो। एवं है अकर्म का भी जानने योग्य ही, क्योंकि कर्म की गति होती अत्यंत गहन है। देखा करता है अकर्म जो व्यक्ति कर्म में, और कर्म देखा करता कर्म में जो है। सभी मनुष्यों में है बुद्धिमान वो, एवं सब कर्मों को करने वाला योगी है वो। बिना कामना के एवं संकल्प के बिना सारे ही कर्तव्य कर्म जिसके होते हैं, है जल गए कर्म सब जिसके ज्ञान अग्नि से। ज्ञानी लोग कहा करते हैं पंडित उसको, करके त्याग कर्म का एवं फलाशक्ति का, है जो नित्य तृप्त एवं आश्रय विहीन भी। वो समस्त कर्मों को करते रहने पर भी नहीं वास्तव में करता है कुछ भी अर्जुन। करके वश में मन व इंद्रियों सहित देह को सभी परिग्रहों का परित्याग पूर्णतः करके, एवं करते हुए कर्म केवल शारीरिक आशा रहित पुरुष पाता है, नहीं पाप को। यथा लाभ में रहता है संतुष्ट सदा जो अतीत है द्वंद्वों से ईर्ष्या विहीन है, और सिद्धि एवं असिद्धि में है समान जो, वो बंधता है नहीं कर्म से करने पर भी। अनासक्त है एवं मुक्त हो गया है जो, जिसका चित्त सदा संस्थित है ब्रह्म ज्ञान में। यज्ञ हेतु कर्मों को करता है केवल जो, हो जाते विलीन उसके संपूर्ण कर्म है। हवि है ब्रह्म, श्रुवा है ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म है। हवन ब्रह्म है और ब्रह्म ही है होता भी, एवं रहकर ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ भी। पाया जाने वाला फल भी यही ब्रह्म है। और अन्य योगी जन देवगणों का पूजन करते हुए किया करते हैं दैव यज्ञ ही, और दूसरे आत्म यज्ञ का ब्रह्म यज्ञ में ज्ञान यज्ञ के द्वारा हवन किया करते हैं। संयम रूप अग्नियों में कुछ योगी साधक हवन किया करते श्रवणादि इंद्रियों का है, और अन्य योगी इंद्रिय रूपी ज्वलनों में शब्द आदि विषयों का हवन किया करते हैं। और दूसरे सभी इंद्रियों के कर्मों का एवं प्राणों से संबंधित कर्मों का भी ज्ञान दीप से उज्जवल हुई आत्म संयम की योग स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं कुछ द्रव्य यज्ञ, कुछ तपो यज्ञ है, और दूसरे कुछ करते
अष्टांग योग है तथा कठिन व्रत करने वाले यत्नशील कुछ स्वाध्याय संबंधी ज्ञान यज्ञ करते हैं। और दूसरे प्राणायाम परायण योगी करके हवन अपान वायु में प्राण वायु का तथा रोक कर गति अपान की और प्राण की होमा करते हैं अपान को प्राण वायु में। तथा अन्य कितने ही नियताहारी योगी हवन किया करते हैं प्राणों का प्राणों में। ये सब यज्ञ तत्व के ज्ञाता है एवं में यज्ञों से विनाश कर देते हैं पापों का। यज्ञ शेष अमृत का सेवन करने वाले हो जाते हैं प्राप्त सनातन परम ब्रह्म को। यज्ञ ना करने वाले का तो लोक ना है ये, तो फिर अन्य लोक ही किस प्रकार से होगा। बहुत तरह के यज्ञ इस तरह कहे गए हैं कि ये ब्रह्म के मुख में ही जाते हैं वे सब। कर्मजन्य ही समझो उन सब के सब को तुम हो जाओगे मुक्त जानकर इसे इस तरह। द्रव्य प्रधान यज्ञ की तुलना में श्रेयस्कर ज्ञान यज्ञ होता है परम तपस्वी अर्जुन। क्योंकि कर्म सारे एवं संपूर्ण द्रव्य भी तत्व ज्ञान में हो जाया करते समाप्त हैं। उसको समझो ज्ञानी तत्वदर्शियों से तुम सादर उन्हें प्रणाम दंडवत करके एवं सेवा करते हुए सरलता से पूछो तो देंगे वे उपदेश तुम्हें उस तत्व ज्ञान का, जिसका अनुभव करने के पश्चात पांडव नहीं करोगे प्राप्त मोह को पुनः इस तरह, जिससे सब भूतों को तुम निशेष भाव से देखोगे अपने में और बाद में मुझ में। अगर अन्य संपूर्ण प्राणियों की तुलना में तू है अधिक पाप करने वाला भी तो भी निश्चय ही तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा तर जाएगा अच्छी तरह पाप सागर से। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि है अर्जुन भस्मसात कर देती सभी ईंधनों को है, उसी तरह से तत्व ज्ञान रूपी पावक यह भस्मसात सारे कर्मों को कर देती है। नहीं ज्ञान के सदृश अन्य कोई साधन है, निश्चय ही इस जग में पावन करने वाला। उसी ज्ञान को स्वयं स्वयं में पा लेता है, कर्म योग को करते करते सिद्ध हुआ जन। लगा हुआ साधन में संयतेंद्रिय एवं श्रद्धावान प्राप्त करता है तत्व ज्ञान को। एवं तत्व ज्ञान को पाने से तुरंत ही साधक परम शांति को प्राप्त किया करता है। अज्ञानी श्रद्धा से रहित व संशयात्मा पुरुष पतित परमार्थ मार्ग से हो जाता है। ऐसे संशयुक्त
भी है। त्याग दिए हैं सारे कर्म योग से जिसने, संशय नष्ट हो गए हैं विवेक से जिसके, एवं है प्रमाद से रहित आत्मबल वाला, उस साधक को कर्म नहीं बांधा करते हैं। अतः भरतवंशी है अर्जुन अपने उर में रहने वाले, इस अज्ञान जनित संशय का ज्ञान रूप असी के द्वारा छेदन कर दे। फिर कर्म योग में स्थित हो जा, व खड़ा हो जा तू। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदीय ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा